नमस्कार, ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आज मैं बात करूं तो मैंने एक पोल डाला था कि आज कितने दोस्त लॉस में हैं, जबकि टेलीग्राम चैनल पर मैंने कौन कौन सी कॉल दी थी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उसमें दोस्तों 44% लोगों ने बोला कि जी हम लॉस में हैं। अब देखिए ये 44% लॉस में क्यों थे। जब मैंने पहली कॉल आपको यहाँ पर दी, पी की एक रनिंग कॉल दी थी सेंसेक्स के अंदर, और मात्र ओनली 21 पॉइंट का एसएल था और स्पष्टली बोला था कि रनिंग एसएल है, एसएल काटा। उसके बाद मार्केट जैसे ही यहाँ से ऊपर निकलने लगा इस जगह से, तो दोस्तों फिर मैंने आपको सी की कॉल दी थी और सभी टारगेट अचीव करके लगभग 200 सवा 200 पॉइंट उसने अचीव किए हमारे। उसके बाद देखिए ये मैंने पूरा रनिंग आपके लिए छोड़ दिया था, बिल्कुल भी ये रनिंग बिल्कुल नहीं लिया। उसके बाद में ये लाइन खींची, यहाँ से ऊपर जब इस टच पर आया तो मैंने आपको कॉल देने का लॉजिक भी बताया था कि मैंने दोबारा आपको कॉल क्यों दी है। यहाँ पर फिर मैंने आपको पी की कॉल दी थी और दोस्तों यहाँ से देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ आया तो यहाँ एक लेवल बन रहा था ये वाला आरएसआई पर भी, और आरएसआई पर भी इस लेवल को इसने टच किया और यहाँ से मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ आया और वही लगभग 200 से 250 पॉइंट फिर दोबारा हमने कैच किए। और एक कॉल और मैंने आपको दी थी, वो कहाँ पर दी थी, शायद यहाँ मैंने वो, हाँ यहाँ पर मैंने वो कॉल आपको दी थी और दोबारा फिर उसमें हमने जो वो दी थी 101 पर और 225 तक ये कॉल आपकी गई थी। तो सभी कॉलों में हमारे अच्छे टारगेट अचीव हुए थे, लेकिन फिर भी लोग 45% लोग आपके लॉस में रहे थे। क्यों रहे थे लॉस में, अब उसका मैं आपको कारण बताता हूं। देखिए जैसे ही उन्होंने, हो सकता है कि या तो ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हों, ओवरनाइट पोजीशन लेके गए, मार्केट ऊपर आने लगा तो उनको लगा कि नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और ओवरनाइट पोजीशन कहां पर आके काटी, लॉस में आकर के काटी होगी। जैसे ही यहां से मार्केट ऊपर तरफ जाने लगा होगा तो उन्होंने सी लिया होगा और उनको प्रॉफिट दिख रहा होगा। लेकिन दिक्कत क्या थी कि यहां आपकी साइकोलॉजी बिगड़ चुकी होगी, क्योंकि जो आपको सुबह सुबह ओवरनाइट पोजीशन पी में जो प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो प्रॉफिट आपको फिर दोबारा यहां सी लेने पर नहीं दिख रहा होगा, आपका लॉस भी रिकवर नहीं हुआ होगा और कॉल दोबारा नीचे की तरफ आपकी आती हुई चली गई। ये जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, आपको थोड़ा सा विश्वास बंदा, बोलो मार्केट दोबारा से रीटच करके ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन फिर दोबारा से आपने क्या किया होगा, या तो यहां पर एवरेज किया होगा या फिर और क्वांटिटी ऐड करी होगी, और दोस्तों फिर दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ गया और आप वन साइडेड होकर मार्केट में बैठ गए। कभी भी मार्केट में वन साइडेड मत हुई। अब हो सकता है यहां से आने के बाद में फिर दोबारा जब बिल्कुल ही नीचे आ गया मार्केट, तब आप लोगों ने पोजीशन काटी हो और हो सकता है सी ली हो। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में फिर आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। तो आप ये मत सोचिए, देखिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर भी एक मैसेज डाला था कि जिन लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन लेके गए और उन लोगों ने पोजीशन काट दी, अब वो लोग पछता रहे होंगे, उनको पश्चाताप हो रहा होगा। दोस्तों वो पश्चाताप करना गलत है। हो सकता है कि कुछ दोस्तों ने यहां पर वो कॉल काटी होगी, बिल्कुल सही काटी थी कॉल, लेकिन यहां से जब मार्केट अगर दी, यहां तक वो लेके बैठ सकते थे क्या उस कॉल को? आप देखिए उसमें कितना लॉस दिखाई दे रहा होगा उसको। ये लॉस आप हजम नहीं कर पाते, यहां अपनी पोजीशन को चेंज करते, फिर पोजीशन चेंज करके वापस ऊपर की तरफ भागते, यहां से फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आता, फिर आपके साथ में क्या होता तब देखिए। तो ऐसी स्थिति के लिए, ऐसी स्थिति में यदि आप लॉस करते हो तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो दोस्तों, आपको आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। आइए एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर और देखते हैं कि आज हमने आपको कौन कौन सी कॉल दी थी। तो दोस्तों आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों कौन कौन सी कॉल आज हमने आपको दी थी वो हम आपको दिखा देते हैं। आइए यहां से होते हैं स्टार्ट। कहां पर मैंने आपको कॉल दी थी, ये यहां से मैंने आपको बोला था, देखिए इस जगह से पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट ओवरबॉट जोन में है। दोस्तों ओवरबॉट जोन में था, वापस मार्केट ऊपर तरफ गया, वापस नीचे मार्केट आपका आ गया। सेंसेक्स 73,000 का पी दिया था, 150 पर 129 का एसएल दिया था, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ था। स्मॉल एसएल के साथ हम रिस्क ले रहे हैं, ये मैंने आपको स्पेशली बोला था। 165 तक गई, फिर इसमें एसएल हिट हो गया था। उसके बाद में 201 पर मैंने बाई करने के लिए दिया, और दोस्तों ये आपकी कहां तक गई थी कॉल, इसको आप देखिए 201 से 246, 270, 412 तक, और भी ऊपर ये कॉल आपकी गई थी। तो दोस्तों हमने आपको बोला था कि हमने 21 पॉइंट का लॉस लिया है और 200 पॉइंट का हमने प्रॉफिट लिया है। 465 तक ये कॉल आपकी गई थी। फिर दोबारा मैंने सेंसेक्स 76,500 का पी दिया था 177 पर, और 149 का मैंने आपको एसएल दिया था, बिल्कुल छोटे एसएल के साथ में कॉल दिया था 177 से 226, और दोस्तों 226, 310, 380,
तो दोस्तों 380 तक ये गई थी, तब मैंने पोल डाला था कि कौन कौन दोस्त लॉस में है। और उसके बाद में फिर एक कॉल और मैंने आपको दिया था, सेंसेक्स 76,000 का पी दिया था 101 पर, और दोस्तों ये 225 तक आपकी गई थी। तो इस तरह से आज बढ़िया प्रॉफिट आपको मार्केट में देखने को मिला। आज ही नहीं दोस्तों, हम डेली इसी तरह से आपको प्रॉफिट कराते आते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। साथ में हमारा दूसरा ग्रुप है, जिसको आप इस ग्रुप की चैट से ज्वाइन कर सकते हो, सीखो एंड सिखाओ। यहाँ पर लगभग 170 मेंबर्स हैं, जो आपको सभी तरह की कॉल देने की कोशिश करते हैं, सभी तरह के सेगमेंट में आपको कॉल मिलेंगी। एमसीएक्स में, चाहे आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी हो, चाहे आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी हो, किसी भी चीज में ट्रेडिंग करनी हो, यहाँ से आप वो कॉल्स प्राप्त कर सकते हैं। आप एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे को कॉल देते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि एक साथ में इतने लोग एक दूसरे की मदद करके और कॉल दे। बस मेरा इसमें इतना ही है कि मैंने ये ग्रुप बनाया और आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। अब आइए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर, देखते हैं कि कल मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है। तो एक बार हम चार्ट पर देखेंगे कि कल हमारा मार्केट किस तरह से रह सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम मार्केट को लेके चलेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर, और वन डे टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट की स्थिति क्या है। अब वन डे टाइम फ्रेम पर हम देखें तो मार्केट क्या कह रहा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब दोस्तों इस आरएसआई को मैं एक बार यहाँ से हटा दूंगा, और आरएसआई को हटा करके और फिर हम देखेंगे कि ये मैं आप यहाँ से आरएसआई हटा देता हूँ। अब वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम मार्केट को देखें तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्लोज दिया है, साथ में क्या क्लोजिंग मिल रही है आपको, यहाँ एक दिन पहले की एक बिल्कुल इस लो को टच किया है मार्केट ने। अब जो 23,165 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आपके लिए निकलेगा दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पर, वो निकल के आता है यहाँ पर, जो कि निकलता है दोस्तों 22,980 के आसपास का। अब हम इसको करते हैं दोस्तों आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि आपको किस तरह का लेवल इसमें देखने को मिलेगा। तो आवरली टाइम फ्रेम लगाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर अब इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पर किस तरह का लेवल ये बन रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम पर आपको देखना है कि लास्ट कैंडल कहाँ है आपकी लास्ट कैंडल है, देखिए ये वाली आपकी लास्ट कैंडल है। अब इसके ऊपर कहाँ सपोर्ट है और नीचे रेजिस्टेंस आपको इसका कहाँ मिल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इसके जस्ट नियर बाई कैंडल है ऊपर, उसको हम मार्क करेंगे। तो जस्ट नियर बाई कैंडल है दोस्तों ये वाली एक रेड कैंडल बनी, तो इस लेवल को हम मार्क कर लेंगे यहां पर, ये वाला लेवल मार्क करके चलेंगे, ये वाला जो कि निकल के आता है 23,200 का, और नीचे आपका डे लो आज का है। अब दोस्तों एक बार हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर करते हैं, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि आपको किस तरह का लेवल इसमें देखने को मिलेगा आगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक बार इसको हम कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमने लगा दिया है, और अब देखते हैं कौन कौन से लेवल इसमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कोई अलग से लेवल निकल के आ रहा है, एक लेवल निकलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, ये वाला लेवल निकल के आता है, और फिर उसके बाद में एक ये वाला लेवल रहेगा। तो इस लेवल को तो ये इंट्राडे का सपोर्ट काम करेगा, ये वाला लेवल यहां पर इसको मार्क कर देते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे को ट्रेडिंग करनी है, तो किस तरह से करनी है वो हम देखेंगे इसमें। अब लेवल्स काफी इसमें लग चुके हैं, तो लेवल दोस्तों देखिए ऊपर के लिए तो काफी ज्यादा लेवल आपके हो चुके हैं, नीचे के लिए ऐसा कोई भी लेवल नहीं। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यदि कल मार्केट आपका यहां कहीं ओपन होता है, इस जगह पर देखिए, इस जगह पर आपका ये मार्केट ओपन हो जाता है 23,140 और ऊपर है दोस्तों आपका 23,200। इसके बीच में यदि आपका मार्केट ओपन होता है और थोड़ा टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ जाएगा, तो डेफिनेटली दोस्तों हम पी के अंदर ट्रेड लेंगे, और फिर यहां पर आपका 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आपको काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा, सीधा मार्केट 23,980 पर आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहां से अगर यदि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो सीधा आपको 22,980 की तरफ मार्केट आता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा आपके लिए। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहां है दोस्तों, अगर यदि ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको 23,200, उसके बाद में 23,250, यहां आपको पूरे रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर दोबारा से कहां मिलेगा 23,340, ये जो 23,340 का लेवल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर मार्केट ने आज फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट कैंडल का लो भी है और मार्केट की ओपनिंग भी बिल्कुल नजदीक है।
तो 23,340 और दोस्तों 23,360 का ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां से हम मार्केट को एक बार यहां तक आने देंगे, फिर यहां हम कोई रिवर्सल ट्रेड देखेंगे, कोई रिवर्सल ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है। हम इस बीच में मार्केट में नहीं फंसेंगे, ये मार्केट आपको ट्रैप करेगा यहां पर, तो इसमें ट्रैप होने से आपको बचना है। अब गैप अप और गैप डाउन होगा तब हम देखेंगे। मान लिया सपोज दैट मार्केट कल यहां कहीं गैप डाउन हो जाता है इस जगह पर, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे एक बार मार्केट को यहां तक आने के लिए। अगर यदि यहां आकर के मार्केट रुकता है और फिर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है मार्केट, कौन से को, इस वाले लेवल को ब्रेक कर जाता है जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है चार्ट के ऊपर, 23,180 को ब्रेक कर जाता है, तो फिर हम सी की तरफ जाएंगे। किस स्थिति में? जब मार्केट नीचे ओपन हो, यहां आकर के थोड़ा सा रुके मार्केट और रुकने के बाद में फिर ऊपर की तरफ जाए, तब जाके हम इसमें यहां सी में जाने की कोशिश करेंगे। यदि सपोर्टेड आपका गैप अप ओपन हो गया, मार्केट कहीं गैप अप ओपन हुआ, तो फिर कैसे करेंगे? यहां हम देखेंगे, फिर मान लीजिए मार्केट यहां कहीं 23,300 के आसपास ओपन होता है, तो वही स्थिति की हम वेट करेंगे एक बार, या तो मार्केट आपके डे लो को टच करे या फिर आपकी जो क्लोजिंग है उसके आसपास आए, फिर यहां से हम कोई रिवर्स देखेंगे, या फिर यहां आकर के टाइम बिताए फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो हम पी के अंदर ट्रेड लेंगे। देखिए हम ऑप्शन बायर हैं, हमारे को कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, ना ही हम इतने बड़े प्रॉफिट में बैठ सकते, क्योंकि हमारे लिए एक लॉट मिल जाएगा। अब हमारे को, मैं मान के चलता हूं सपोज दैट हमारे को 10,000 में एक लॉट मिल जाता है दोस्तों, 10,000 में हमारे को एक लॉट मिल जाता है और हम 20 पॉइंट निफ्टी के ले लेते हैं। अब आप सोचिए, अगर यदि आपने 20 पॉइंट निफ्टी के ले लिए तो समझ लीजिएगा आपने 1,500 रुपए ले लिए। अब 1,500 रुपए को आप 10,000 से कीजिएगा, आपका कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो गया? आपका 15% प्रॉफिट हो गया। क्या और इसकी जान लोगे? 15% प्रॉफिट कम नहीं होता, तो हमको 20, 25, 30 पॉइंट इतने ही चाहिए। तो दोस्तों क्या है, मार्केट यहां से आकर के यहां अगर ओपन होगा, यहां से आकर के यहां थोड़ा टाइम बिताएगा ना, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, तो फिर हम पी में ट्रेड लेंगे। यहां से सीधा हम पी में ट्रेड नहीं लेंगे, और इसी को कहते हैं प्राइस एक्शन। जब मार्केट एक साथ आए फिर थोड़ा टाइम बिताए, जैसे देखिए मार्केट यहां से ऊपर एक साथ आया या थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो ये बनता है प्राइस एक्शन। जैसे मार्केट यहां से नीचे आया, यहां थोड़ा सा टाइम बिताया, फिर इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, तो ये बना आपका प्राइस एक्शन। तो आप यहां से यहां तक भी आप 20 से 30 पॉइंट आसानी से ले सकते हो, तो इसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन कोई बड़ी जड़ नहीं है कि जिसको आप समझ नहीं सकते, यही प्राइस एक्शन है। प्राइस में एक्शन होना ही प्राइस एक्शन है। तो दोस्तों इस तरह से कल हम काम करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।